प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका निधि मुंजाल। हरियाणा सहित देश भर में 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक सेवा पर्व मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज हम वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत की उपलब्धियों की समीक्षा सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश को विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के प्रयास जारी हैं। उनके विजन में हमारे देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए नागरिकों की भागीदारी और सुझावों को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से उद्यमियों को प्रोत्साहित किया और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम किया। रक्षा उत्पादन में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया गया, जिस कारण हमारा रक्षा निर्यात अब 80 से अधिक देशों तक पहुंच गया है। हाल के वर्षों में देश ने अपनी सैन्य शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों और स्वदेशी हथियार प्रणालियों का विकास शामिल है। हमारे देश ने ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान और पिनाका रॉकेट लॉन्चर जैसी स्वदेशी प्रणालियों का विकास किया है, जो अब वैश्विक स्तर पर मांग में है। हमारे देश ने ड्रोन और मानव रहित हवाई वाहनों के विकास में प्रगति की है, जो सैन्य अभियानों के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिसका जीवंत उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंचा है और बहुत जल्द जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचने की उम्मीद है। हमारे देश से निर्यात लगातार बढ़ रहा है और हम $1 ट्रिलियन व्यापारिक निर्यात लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत और तेजी से विकसित हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत ने अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल मून लैंडिंग के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला मिशन था। सितंबर 2023 में आदित्य एवं 1 मिशन लॉन्च किया गया, जो सौर गतिविधियों से अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत दिसंबर 2025 में अपना पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सफल होने पर भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति बनाई है, जिसमें साइबर सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें देश की डिजिटल सीमाओं की सुरक्षा और साइबर खतरों से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। साइबर सुरक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद साइबर स्पेस प्रदान करना है। साइबर हमलों को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना है। केंद्र सरकार ने आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन जैसी बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और जल संरक्षण में सुधार लाना है। प्रधानमंत्री का विजन भारत को एक समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने पर केंद्रित है। इसके लिए संरचना विकास, सामाजिक कल्याण और समतामूलक समाज के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। डिजिटाइजेशन, घरेलू निर्माण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को अपनाकर ही हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि देशवासी स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। अन्य राज्यों की तरह हरियाणा राज्य भी देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति में न सिर्फ महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, बल्कि देश को महाशक्ति बनाने में भी मदद कर रहा है। देश ही नहीं, हरियाणा की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पर जोर दिया है। राज्य ने हरियाणा एआई मिशन लॉन्च किया है, जिसमें गुरुग्राम और पंचकुला में एआई हब स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे तकनीकी नवाचार और नौकरी सृजन को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में कदम उठाए हैं। लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
हरियाणा सरकार निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे स्टार्टअप्स को सशक्त बनाया जा सके। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के वैश्विक प्रयास हों या राज्यों के सशक्तिकरण के लिए उठाए जा रहे कदम, ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत तेजी से एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।